हेलो, मैं बिहार से हूँ। मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। मतलब इसी बीच में क्या हुआ, 26 जनवरी को मैं एक्सीडेंट कर गया। एक्सीडेंट करने के बाद फिर वहीं पे लोकल डॉक्टर से मैंने ट्रीटमेंट करवाया। फर्स्ट सर्जरी जब हुआ, फर्स्ट सर्जरी में मेरा सही ढंग से फिट, मतलब जैसे अपने आप को देखे तो मेरा मतलब सन्नाटा हो गया, मतलब ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर मैंने सेकंड सर्जरी करवाई। सेकंड सर्जरी कराने के बाद उसके बाद भी मतलब बिल्कुल हमेशा डिप्रेशन में चली गई, क्या हो गया मेरे साथ वो। फिर मेरा एक छोटा सा क्लिनिक है, वहाँ पे क्लिनिक में जब जो भी लोग मिलने के लिए आते थे, पेशेंट आते थे, बहुत सारे आते थे मिलने के लिए, मतलब अजीब टाइप का फील होता था। बोलते थे क्या कैसे हो गया तुमको यार, समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी अपने जाके हम फेस देखते थे आईने में जाके, देखने में लगता था ओह क्या हो गया, समझ में नहीं आया। फिर पार्टी वोटी दोस्त रिलेशन जितनी जगह थे जाना, सब जगह क्लोज कर दिया हमको एकदम। बिल्कुल कि क्या फायदा, मैं पैसा कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब सब चीज से ना एकदम, सब चीज होने के बाद भी लगता है मेरे पास कुछ नहीं है। फिर लास्ट में हम सोशल मीडिया का सहारा लिए। फिर मैंने नोज के लेके मैंने सर्च किया तो मुझे एक उसमें मैम आई नजर, डॉक्टर मोनिशा कपूर। फिर हमको लगा, बहुत सारे वीडियो देखे, उनको देखने के बाद हमको लगता है उनसे जाके एक बार मिलना चाहिए। फिर मैं दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद जब यहाँ आया, आने के बाद हमको लगा कि हाँ, फिर भी हमको लगा मैम से क्या, पहले बहुत सारे डॉक्टर से मिलते हैं यहाँ पे, बहुत सारे डॉक्टर के पास गए, अच्छे हॉस्पिटल गए, डॉक्टर के पास गए। तब लास्ट में मैं मैम के पास आया, डॉक्टर मोनिशा कपूर के पास। मैम बोले कि देखो, कोशिश करते हैं कम से कम 90% तो फायदा हो ही जाएगा, ये तो 100% है, 90% फायदा ला देंगे आपको। फिर मैंने मतलब अपने आप को प्रिपेयर किया कि चलो सर्जरी करवा ही ना, बेटर रहेगा। फिर सर्जरी के लिए मैंने प्लानिंग किया। प्लानिंग करने के बाद मैम के पास आया। मैम बोले कि ठीक है, आप प्रिपेयर होके आ गए? बोले हाँ, प्रिपेयर होके मैं आ गया। फिर मैंने सर्जरी करवाई। सर्जरी करवाने के बाद ना, मतलब जैसे मैंने 7 दिन में अपना पट्टी, मतलब वो जो खुलने के बाद हम बिल्कुल अपने आप में लगता था मेरी जिंदगी फिर वापस आ गई। हम बहुत खुश हो गया। मतलब मैम को हम दिल से धन्यवाद करना चाह रहे हैं कि चलो, और मतलब ऐसा हमको लगा कि चलो जो मेरी लाइफ थी साल भर पहले, वो लाइफ फिर आ गई। अब हमको लगा चलो मैम को हम एकदम बाय गॉड ऑफ योर ग्रेस, मैं भगवान की तरह से मैम का शुक्रिया करना चाहा कि चलो मैम हमको एक भगवान के रूप में आई और मुझे इतना मतलब पहले की तरह जिंदगी वापस ला दी। इसलिए भाई आप लोग को किसी को भी नोज लेके प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल एक बार मैम से आके मिलिए। मैम के पास आने के बाद आपको लगेगा कि नहीं अच्छी। और इसी सर्जरी के लिए तो लोग जाते हैं बाहर, कहाँ नहीं जाते हैं, देश विदेश कहाँ लोग नहीं जाते हैं। लेकिन हमको लगा कि बेकार, जब इंडिया में ही सारा चीज उपलब्ध हो, बेकार क्यों जाना दूसरी जगह। और मुझे लगता है कि बेटर है, एकदम बेटर। और मैम के पास ऐसे टेक्नोलॉजी है, मतलब सर्जरी करवाने की, बाप रे बाप, तुम देख के दंग रह गए। ओह, ये नहीं मतलब सर्जरी में, और यहाँ के स्टाफ सब जो प्रॉपर केयर करते हैं, हमको लगा था, क्योंकि मेरा खुद का क्लिनिक है, मुझे लगा कि नहीं, ये तो यहाँ से बहुत चीज सीख के गए। फिर अब क्या बोले, यहाँ तो बहुत हम 100% सेटिस्फाइड हो गए। एक बार हम डॉक्टर मोनिशा मैम को हम दिल से धन्यवाद करना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। This particular rhinoplasty is a very complicated one. This guy was hit by a car in a road traffic accident and his face went through major trauma. So you can see that what has happened to his face. His face was split into 2 halves, his nose was completely shattered, and at that moment the main job was to save his life rather than cosmetic procedures. But he was totally shattered internally by looking at his face, because he was not used to seeing him like this. Before the surgery, his nose looked
pretty sharp and nice with a droopy tip, and he loved himself. But after the accident, he could not see the person that was in the mirror, and when people refused to recognize him, he used to get a lot of depression, because people used to ask him, who are you and what happened, and he was sick of answering all these questions, because one, the accident had left a lot of traumatic memories in his head, and two, the accident had taken away the way he used to look before. So अब बात करते हैं इनका क्या इम्पैक्ट हुआ एक्सीडेंट के बाद। नाक जो थी इनका, बोनी ब्रिज जो था, बिल्कुल अंदर की ओर चला गया, और नाक के ऊपर एक बहुत ही खराब स्कार था, और जो टिप थी वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। कॉलमला को किसी तरीके से उन्होंने स्टिच करके जोड़ दिया। ये जो नाक थी इनकी, इसकी वजह से इनका जो पुराना फेशियल फीचर्स थे वो बिल्कुल स्मज हो गए थे। पहले इनका फेस स्लिम और लॉन्ग था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद ये बिल्कुल गोल शक्ल के बन गए। दिस इज व्हाट ट्रॉमा और एन एक्सीडेंट डज टू यू। बट इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने ठान लिया कि जैसे मैं पहला दिखता था मैं वैसा बनने की कोशिश करूंगा। इन्होंने 2 कॉस्मेटिक सर्जरी अपनी जगह से करवाई, और रिजल्ट के साथ ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी, बिकॉज ही वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग that is close to his original nose, and after the surgery his nose height as well as width had increased, height had decreased, leading to a very short and a broad nose with a scar at the tip that was holding his tip in a tight scar tissue. There was no columella, and he used to get very depressed looking at his nose. When he came to me, he had hope that I'm gonna fix it nicely, and he went to a lot of other hospitals too, but he was in 2 minds कि क्या करूं, मैं सर्जरी कराऊं कि नहीं कराऊं। पहले भी 2 बार सर्जरी करा चुका हूं, पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। और जो इनके क्लोज थे, क्लोज मीन्स जो पेरेंट्स थे, फैमिली थी, बिकॉज दे वर ऑल्सो स्केर्ड to see him getting himself cut again and again with the hope that he may find a better result somewhere. तो वो भी इसको बोल रहे थे कि इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले भी आपने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, तो be good with it, whatever God has given it, now accept it. But somehow in his heart he knew that he can get something better than this. And he came to me, and I knew in my heart that I can give him something better than this, where his scars are not that much visible and his nose can at least look like a normal nose rather than a post-traumatic cut nose. So I decided to give him a new look for his nose. I increased his dorsal height, decreased the width of the nose. I gave him a tip so that जो नाक के नीचे का स्कार है वो फ्रंटल व्यू में दिखे नहीं। अगर आप देखें, नाक के पास जो स्कार टिश्यू था उसने इनकी टिप को बहुत बुरे तरीके से बिगाड़ रखा था। सो आई प्लान्ड इन माई हेड दैट इफ आई गिव हिम अ टिप दैट इज अ लिटिल ड्रूपी, वो स्कार अंदर छुप जाएगा और बहुत सारे लोगों को ये स्कार दिखेगा नहीं, क्योंकि बॉडी के ऊपर एक बार अगर स्कार बन जाता है वो कभी नहीं जाता। उसको कम कर सकते हैं मगर 100% वो कभी नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान ने हमारा शरीर ऐसा बनाया है कि एक बार इस पे कट लगता है वो लाइट हो सकता है, कॉस्मेटिक सर्जरी के साथ कम हो सकता है, मगर 100% कभी बॉडी से निकल नहीं सकता। तो इसी कॉन्सेप्ट से आई न्यू दैट दिस स्कार वुड नेवर गो, इट विल बी राइट देयर, बट आई कैन डू समथिंग, सम ट्रिक, so that when he speaks to people it's not visible unless he turns his head and shows it to people. It won't be visible in frontal view or lateral view or any oblique view. So cosmetic surgery is a mix of planning, art and the
right mind of a surgeon. So it is very important for the surgeon to be doing the surgeries in a relaxed and in a free mind to give the best to their clients. Or I always make this my habit that I don't overdo and overtire myself, so that I do each surgery with the same precision and the same results which I give in each and every case. I try to do better each time. For more information, call on these numbers. Our managers would be happy to assist you. And if you want to know about the prices, please visit our website, our Insta page, and check the results of our patients.